हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बिल्कुल हलवाई जैसे परफेक्ट और खस्ता बालूशाही बनाने का सबसे आसान तरीका सीखेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप बिल्कुल हलवाई वाली रेसिपीज देखना चाहते हैं, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिलती रहें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। हलवाई जैसे खस्ता बालूशाही घर में बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में हमें चाहिए होगा मैदा। मैदे से ही इसको हम बनाते हैं। मैदा हमने लिया है लगभग 2 कप जितना, यानी कि 2 कप मैदा लिया है और ये ग्राम में लगभग 300 ग्राम जितना मैदा है। 300 ग्राम मैदे के लिए हम यहाँ पे लगभग 1/4 चम्मच जितना बेकिंग पाउडर डालेंगे। इससे काफ़ी अच्छा फ्लफीनेस रहता है, लेयर्स अच्छी बनती हैं। तो बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं थोड़ा सा, अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। और थोड़ा सा 1-2 चुटकी नमक डाल देंगे तो थोड़ा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। उसके बाद हमें इसके अंदर डालना है, इसको खस्ता करने के लिए घी हमने यहाँ पे यूज़ किया है आधा कप से जस्ट थोड़ा सा कम है, मतलब कि 100 ml जितना हमने डाला है यहाँ पे जो घी है वो। और 120 ml यानी कि आधा कप पूरा हमने डाला है इसके अंदर पानी, यानी कि 120 ml, यानी कि घी से थोड़ा सा ज़्यादा पानी रहेगा। और पानी और घी दोनों हल्का गुनगुना गर्म रहेगा। और उसके बाद अगर आपको फूड कलर पसंद है, जैसे रेड कलर की बालूशाही होती है मार्केट में, तो आप रेड फूड कलर इसके अंदर थोड़ा सा डाल सकते हो। ऑरेंज फूड कलर या फिर केसर वाला फूड कलर डाल सकते हो। अच्छी तरह से इसको हमें मिक्स करना है और इसका एक अच्छा सॉफ्ट डो बना के रेडी करना है। इतना जितना मेजरमेंट में हमने यूज़ किया है उससे बिल्कुल सॉफ्ट डो परफेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। अलग से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, इस तरह से हमें इकट्ठा कर लेना है। इसको हमें बहुत ज़्यादा गूंथना नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर जो क्रैक्स है वो हमें चाहिए। हमें इसको बहुत ज़्यादा क्लीन करके चिकना नहीं करना है। इतना सॉफ्ट डो होना चाहिए। अभी जैसे जैसे ये डो ठंडा होता जाएगा, मतलब कि पानी और घी हमने थोड़ा सा गर्म करके लिया था तो उसकी वजह से हल्का सा गर्म रहेगा। और उसके बाद जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ये अपने आप ही टाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन टाइट होने से पहले हमें इस तरीके से इसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो तोड़ के रेडी कर लेना है। इस तरह से बालूशाही का जो भी शेप आपने रखना है, जो भी साइज़ आपने रखना है, तो उसी साइज़ में आपने तोड़ के रेडी कर लेना है। बस आप इतना ध्यान रखें कि ये फूलने के बाद 2 गुना बड़े हो जाएंगे। तो इतना मैंने इसका जो साइज़ है वो रखा है। अब फटाफट से इसको हम क्लीन बॉल की तरह बनाएंगे, मतलब क्लीन नहीं करना, ऐसे रफ बॉल रखना है, ऐसे थोड़ा सा राउंड शेप देंगे। उसके बाद इस तरह से थंब से हम इसको प्रेस कर देंगे। इस तरह से जो बालूशाही का शेप है वो बन जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे ही थोड़ा सा राउंड शेप देना है और इसको इस तरीके से थंब से अपने अच्छे से प्रेस कर देना है, अच्छे से अंगूठे से दबा देना है ताकि बिल्कुल अच्छी तरह से बालूशाही वाला शेप आ जाए। ऐसे ही हमने सारा रेडी कर लिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। बालूशाही का डो बनाना तो इजी है, मेन काम होता है बालूशाही को फ्राई करना, क्योंकि फ्राई करने में ही सभी जो टेक्निक होती है वो यूज़ होता है। अभी जो ऑयल हमने गर्म होने के लिए रखा है ये रिफाइंड ऑयल है और बहुत कम गर्म रखना है। 1 पीस मैंने इसके अंदर डाला है और अभी हल्का हल्का सा जो ऑयल है वो गर्म है, बिल्कुल हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं। तो जब इतना ही गर्म हो ऑयल तो हमें सारे बालूशाही इसके अंदर डाल देना है इस तरीके से। और इतना ये कम गर्म है ऑयल कि अगर आप इस ऑयल में हाथ भी लगा देंगे अपना तब भी आपका हाथ जलेगा नहीं, मतलब बहुत हल्का गर्म ऑयल रखना है। और इस तरह से कढ़ाई को हिलाना है, बालूशाही को किसी भी चीज़ से टच नहीं करना है। नहीं तो क्या होगा कि बालूशाही अभी फूल रहा है तो अभी बहुत सॉफ्ट है और किसी भी चीज़ से इसको हम टच करेंगे तो वो सॉफ्टनेस की वजह से टूट भी सकता है, टूट के बिखर भी सकता है। अभी जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ तैरने लगेगा इस तरह से, उसके बाद हम गैस को 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे करेंगे। ये देखिए, जब ये सारा ऊपर की तरफ आ जाए फूलने के बाद, अभी ये थोड़ा सा हीट इसको मिलेगी तो ये और अच्छे से फूलेगा और थोड़ा हीट की वजह से इसकी जो ऊपर की स्किन है वो टाइट हो जाएगी। 1 मिनट के बाद वापस से गैस को लो फ्लेम पे कर देना है और इस तरह से चेक करके एक बार देख लेना है। अगर ये थोड़ा सा टाइट हो गया है तब हम इसको चला सकते हैं। अगर टाइट नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसको 1 मिनट बाद चलाएँ। ये देखिए, थोड़ा सा ये टाइट हो गया है तो अब इसको हम चला सकते हैं और ये काफ़ी अच्छी तरह से फूल गया है, बिल्कुल खस्ता हो गया है। अब बिल्कुल गैस को मैंने लो फ्लेम पे रखा है, आपने देखा, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल के ये बिल्कुल खस्ता हो गया है। अब हमें इसे लगातार 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है। 10 से 12 मिनट गैस को लो फ्लेम पे रखेंगे तभी
इतना टाइम लगेगा। अगर आप ज़्यादा गैस को रखेंगे तो जल्दी ब्राउन हो जाएगा और हमें इसे जल्दी ब्राउन नहीं करना है। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद धीरे धीरे हम इसको इस तरह से पलट लेंगे और इसे फिर हम निकाल सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से टच करके देखना है। अगर ये पूरा टाइट हो गया है 10 मिनट के बाद, फिर इसको हम निकाल सकते हैं। और 10 मिनट आपने इसको ऐसे छोड़ नहीं देना, 10 मिनट आपने बीच बीच में इसको चलाते रहना है, पलटते रहना है। मैंने तो जस्ट स्किप कर दिया 10 मिनट को ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। अब ये बिल्कुल टाइट है तो मैं इसको निकाल लूँगा। और गैस को जब आप निकाल रहे हैं तो हाई फ्लेम पे कर लेना ताकि ये ऑयली ना रहे। ये देखिए, इस तरह से परफेक्ट खस्ता बालूशाही बनके रेडी है। अभी इसके अंदर मीठा लगाना है, यानी कि चाशनी लगानी है। तो चाशनी के लिए हमें एक कोई भी कढ़ाई चाहिए होगा और इसके अंदर आप चाशनी डाल सकते हो किसी भी चीज़ का, मतलब जैसे रसगुल्ले, गुलाब जामुन और बहुत सारी चाशनी हलवाई की दुकान पे एक्स्ट्रा होती है, तो आधा लीटर आप चाशनी ले सकते हो। या फिर आप यहाँ पे लगभग 1.5 कप यानी कि 300 ग्राम चीनी और 150 ml जितना पानी डाल के अच्छी तरह से उसको उबाल लेना। तो बिल्कुल अच्छी तरह से उबालने के बाद एक तार वाली, हल्की तार वाली चाशनी बन जाएगी। इसको हम 1-2 मिनट के लिए उबालेंगे तो इस तरह से हल्की एक पतली तार वाली जो चाशनी है वो बन जाएगी। अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। 1-2 मिनट उबालने के बाद जो चाशनी है वो एक तार वाली रेडी है। ये हल्की तार, मतलब बहुत ज़्यादा भारी वाली तार नहीं बनानी है। तो ऐसे ही आप चीनी से बना सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी चाशनी होती है क्योंकि हम हलवाई का काम करते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे चाशनी का यूज़ कर रहे हैं। बाकी आप चीनी का यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने रेशो आपको बता ही दिया है। अब सभी बालूशाही हम इसके अंदर डाल देंगे। इसमें आप चाहो रोज़ वाटर फ्लेवर के लिए डाल सकते हो, थोड़ा सा केवड़ा वाटर भी डाल सकते हो चाशनी में ताकि अच्छा फ्लेवर आए। और इसके बाद हमें इसको लगातार इस तरह से चलाते हुए चाशनी में मिक्स करना है। चाशनी बिल्कुल गरम गरम है तो फटाफट से जो बालूशाही के अंदर तक चाशनी है वो चली जाएगी। अंदर तक बिल्कुल जो बालूशाही है वो बिल्कुल रसीला होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो हमें इसको अच्छी तरह से इसी चाशनी के अंदर रखना है और अच्छी तरह से इसको इसके ऊपर सूखने देना है पाउडर की तरह। लेकिन अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप चाशनी में डाल के 5 मिनट के बाद चाशनी में से इसको निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको हलवाई की तरह बनाना है, थोड़ा प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए, तो इस चाशनी को पूरा का पूरा इसी के ऊपर हमें कोट कर देना है, मतलब पूरा इसको ड्राई होने देना है। लगभग आधा घंटा लगेगा इसमें। इस तरह से चाशनी को इसके ऊपर लगाते रहना है। धीरे धीरे ये जो पूरी चाशनी है वो इसी के ऊपर पाउडर की तरह कोट हो जाएगी, इसी के अंदर अच्छी तरह से भर जाएगी। और जैसे जैसे ये ठंडा होगा, चाशनी ठंडी होने के बाद एकदम क्रिस्टलाइज हो जाएगी, पाउडर की तरह हो जाएगा। ऐसे ही हमने सारी चाशनी जो है इसी के ऊपर अच्छी तरह से लगा दिया है। लगभग आधा घंटा लगा। अभी भी इसको हम एक बार चलाएंगे, लेकिन अभी भी ये हल्का सॉफ्ट है, अभी भी पूरी तरह से ये ड्राई नहीं है। तो अभी 5 मिनट के लिए हम इसको और छोड़ देंगे। तो 2-3 मिनट इसको हम और सूखने देंगे और उसके बाद जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाए उसके बाद हम इसको निकाल सकते हैं। हाँ, ऊपर से तो पूरी ये ड्राई दिखेगी, पूरी ड्राई जैसा लगेगा, लेकिन अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और खस्ता और रसीला रहेगा। अभी मैं आपको आगे तोड़ के भी दिखाऊंगा। ये देखिए, अब ये पूरी तरह से रेडी है, पूरी तरह से ड्राई है। अब मैं आपको एक पीस तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए कितना परफेक्ट है, एकदम हलवाई जैसे नॉर्मली हलवाई की दुकान पे बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। अंदर से आप देख सकते हो कितनी सारी लेयर्स है, चाशनी भरी हुई है, अंदर एकदम रसीला है, खस्ता है, मुंह में घुल जाने वाले बालूशाही बिल्कुल बनके रेडी है। इसे आप 1 महीने तक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो। बहुत ही परफेक्ट बालूशाही बनके रेडी है। अब इसको 1 बाय 1 करके हम निकाल लेंगे। ये बिल्कुल अच्छे से मीठे होते हैं। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो मैंने आपको बताया कि चाशनी से पहले ही निकाल लेना है। ये देखिए, ये बालूशाही रेडी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट रेसिपी कौन सी बनानी है आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ अपने शेयर कर देना। ऐसे ही जो हलवाई की चीज़ें देखने में इंटरेस्टेड हैं उनको भेज देना वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को जो ज़रूर सब्सक्राइब करना